नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको वसीयत फरमाई कि तुम अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक मत करना, अगरचे कि तुम टुकड़े टुकड़े कर दिए जाओ और जला दिए जाओ, और फर्ज नमाज को जानबूझकर मत छोड़ना, क्योंकि जानबूझकर जिसने भी उसे छोड़ा तो उस पर अल्लाह की पनाह उड़ गई। और तुम शराब मत पीना, क्योंकि शराब तमाम बुराइयों की कुंजी है। हदीस मुबारका इब्न माजा। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। 21 मई को बर्फी शौक से लिम्रा चाट मसाला कंपनी में कंपनी के वर्कर सलमान की मौत वाक़ई हो गई थी। एमआईएम कायदीन निजामात की पुरअसर नुमाइंदगी पर कंपनी से महलूक सलमान को 10 लाख रुपए की इमदाद हवाले की गई। मिर्जा का इजहार तशक्कुर। 21 मई को सहारनपुर में वाक़े लिम्रा चाट मसाला कंपनी में मुलाजिमत करने वाले 27 साला नौजवान की बर्क़ी शौक से मौत वाक़ई हो गई थी। आज कंपनी के मालिकीन ने इस मुतासरा खानदान को 10 लाख रुपए बतौर मुआवजा अदा किया। इस सिलसिले में मजलिसी कायदीन की काविशें काबिल सताइश रही। वाज़ेह है कि सलमान खान मरहूम जो बदकिस्मती से इस हादसे में फौत हो गया था, उसकी सिर्फ 3 माह कबल ही शादी हुई थी और एक नई दुल्हन बेवा हो गई, जिसकी वजह से सहारनपुर में शदीद रंजो गम की लहर देखी गई। इस हादसे की इत्तला मिलते ही मजलिसी मुआविन कॉर्पोरेटर व सिटी जनरल सेक्रेटरी मजलिस मोहम्मद शहबाज अहमद, कॉर्पोरेटर्स माजिद सिद्दीकी, सैयद एजाज हुसैन और अब्दुल सलीम ने सरकारी दवाखाना पहुंचकर फिलफोर जरूरी कार्रवाइयों की तकमील की और नाश को विरसा के हवाले करवाया, और साथ ही लिम्रा चाट मसाला कंपनी के मालिक अब्दुल खादर अकबानी से भी महलूक नौजवान को मुआवजा देने का मुतालबा किया, जिस पर खादर अकबानी ने मुस्बित तयक़ुन दिया। बताया गया है कि हादसे के फौरी बाद अब्दुल खादर अकबानी ने ही नौजवान को सरकारी दवाखाना मुंतकिल करवाया था, जहां पर डॉक्टरों ने उस नौजवान की मौत की तस्दीक की। बादअज़ा मजलिस कायदीन की ख्वाहिश पर अब्दुल खादर अकबानी ने फौरी तजीज़ व तकफीन के लिए 50,000 रुपए दिए। बादअज़ा माबाकी रकम देने का तयक़ुन दिया और आज अब्दुल खादर अकबानी ने अपने वादे की तकमील करते हुए मुआवजे की रकम 10 लाख रुपए मजलिसी कायदीन के हवाले कर दी, और मजलिसी कायदीन मोहम्मद शहबाज अहमद, अब्दुल सलीम ने ये रकम मरहूम सलमान खान के वालिद रशीद खान के हवाले कर दी। मुआहदे के मुताबिक इस 10 लाख की रकम में से सलमान खान के वालिदैन को 5 लाख और उसकी अहलिया को 5 लाख रुपए दिए गए। मरहूम के वालिद रशीद खान ने मजलिसी कायदीन के भरपूर ताउन पर दिली इजहार तशक्कुर किया, और साथ ही कंपनी के मालिक अब्दुल खादर अकबानी से भी दिली इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर दिगर मजलिसी कायदीन सैयद बदरुद्दीन, अय्यूब खान, सैयद सईदुद्दीन उर्फ इम्मू के अलावा दिगर मौजूद थे। मेरा बच्चा सहारनपुर में लिम्रा चाट मसाले में काम करता था। 21 तारीख को 60 लाख की इंतकाल होगा उसका। अब जो भी जो करेल होगा, इमाम और जो पार्टी निज़ामत की है हमारी, इन्होंने पूरी साथ दी है मेरे को, जो कंपनी से 10 लाख दिला है मेरे को। खादर सेठ का भी शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, और इमाम पार्टी वाले पूरी साथ दिए मेरे को, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बोलन के पुराने रेस्टोरेंट के पास वाक़े सेंधी खाने में 2 अफराद के दरमियान मामूली सी बात पर झगड़ा हुआ। इस झगड़े में जीवन सिंह नामी शख्स ने गंगाधर नामी शख्स पर चाकू से हमला कर दिया और बुरी तरह जख्मी कर दिया। बोधर में एक सेंधी खाने में शराब नोशी के दरमियान 2 अफराद में झगड़ा हुआ, जिस पर एक शख्स ने दूसरे पर तेज धार चाकू से हमला करते हुए उसका गला काट दिया, मगर जख्म जानलेवा नहीं था और जख्मी शख्स अब सरकारी दवाखाना बोधन में ज़ेर इलाज है। डॉक्टरों ने बताया कि ये जख्म जानलेवा न होने के बावजूद बहुत गहरा है, जिससे खून तेज रफ्तारी के साथ बह रहा है। तफसीलात के मुताबिक वडेरा तबके से ताल्लुक रखने वाला गंगाधर नामी शख्स शराब नोशी की गर्ज से सेंधी खाने को पहुंचा। वहां पर सिख तबके की एक शख्स, जिसको उर्फे आम घसेड़ा कहा जाता है, और ये तबका हथियार साजी का काम करता है। इस तबके का जीवन सिंह नामी शख्स भी शराब नोशी कर रहा था। जीवन सिंह के साथ कुछ चाकू थे, जिनको शायद बेचने की गर्ज से वो साथ लाया था। सेंधी खाने में मैनोशी के दरमियान गंगाधर और जीवन सिंह के दरमियान बहस व तकरार और फिर तल्ख कलामी के बाद हाथापाई की नौबत आ गई, जिसके बाद बरहमी का शिकार जीवन सिंह ने अपने तेजधार चाकू से गंगाधर के गले पर वार कर दिया, जिसकी वजह से गंगाधर का बाएं सिम का गला कट गया और तेज रफ्तारी के साथ खून बहने लगा। मुकामी अफराद और सेंधी खाना जिम्मेदारान ने उसको
फौरी सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया, जहां वो जेर इलाज है। खुशकिस्मती से उसका नरखरा और करीब से ही जाने वाली शहरत महफूज रही। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और मामले की तहकीकात कर रही है। गंगाधर की बीवी ने मजीद तफसीलात से आगाह किया। తాగకుండా తిరగాడు, ఏదో ఇవాళ ఇంటికాడ ఉన్నాడని పోయిండు తాగడానికి. అది తాగని కూడా తాగలేదు. చూసిన వాళ్ళే చెప్తున్నారు సార్. నేను అప్పటికే పని నుంచి వచ్చిన సడన్ గా చెప్పేసరికి మా కాళ్ళు చేతులు ఆడలేదు సార్. నేను ఇక ఆయన తీసుకొని ఆటోలో వేసుకొని వచ్చిన సార్. ఇక అంతే, ఏమన్నా అయితే మాకు బాధ్యురాలు ఎవరు సార్? మాకు పిల్లలు చిన్న చిన్నగా ఉన్నారు సార్. మా పిల్లలు ఏం తెలియదు, ఏడ్చుకుంటూ వచ్చారు అక్కడి నుంచి. మాకు అసలు ఏం మాట్లాడాలో కూడా అర్థమవుతలేదు, కాళ్ళు చేతులు వణుకుతున్నాయి. ఆయనకి ఏమవుతుందో ఏమో మాకు ఏం తెలియట్లేదు సార్. ఏమన్నా అయితే మాకు ఎవరు బాధ్యురాలు? देही गरीब तलबा जिन्होंने नीट इम्तिहानात में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। तलबा जिन्होंने साबित कर दिया कि अगर मेहनत व लगन से मुताला करे तो कुछ भी मुमकिन है। बांसवाड़ा में 5 लड़कियों ने नीट इम्तिहानात में बेहतरीन मुजाहरा पेश करते हुए पहला रैंक हासिल किया। जिला कामारेड्डी बांसवाड़ा मंडल से ताल्लुक रखने वाली 4 तालिबात तबस्सुम, तुबा, वहीरा और सकीना ने नीट 2024 के नताइज में शाहीन जूनियर कॉलेज निजामाबाद से शानदार निशानात हासिल करते हुए नुमाया कामयाबी हासिल की और मेडिकल की निशिस्तें हासिल की। गरीब घरानों से ताल्लुक रखने वाले तालिबात की बेहतरीन कारकर्दगी और नुमाया कामयाबी पर बांसवाड़ा की आवाम में काफी मसरत पाई जा रही है। उन 4 तालिबात की कामयाबी पर साबिका वार्ड मेंबर कांग्रेस पार्टी क़ायद शेख अकबर की क़ियादत में उन तमाम तालिबात की हौसला अफजाई की गई और उन्हें एजाज से नवाजा गया। इस मौके पर असातिज़ा मोइन, खलील और दीगर अफराद ने तालिबात की कसरत से शालपोशी की और मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। నేను ఈ నీట్లో ర్యాంక్ సాధించిన విద్యార్థులకు హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. వాళ్లకు, వాళ్ళ ఉపాధ్యాయులకు, వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకు ఈ సందర్భంగా నేను హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. చూడండి, ఈరోజు ఈ సమాజంలో వైద్య వృత్తి అనేది దైవంతో సమానంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే వైద్యో నరహరి అనే ఒక శ్లోకం కూడా ఉంది. వైద్యుడు దేవుడితో సమానమని మనకు వేదాలలో చెప్పడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే రోగికి తన కుటుంబ వ్యక్తులు కూడా సపర్యలు చేయలేరు, కానీ అలాంటి రోగికి వైద్యులు మాత్రమే వాళ్ళకు సపర్యలు చేసి వాళ్ళకు మళ్ళీ జీవాన్ని పోస్తుంటారు. నా భవిష్యత్తు లక్ష్యం డాక్టరే కావాలి అని ఆమె 10వ తరగతిలో ఉన్నప్పుడు నిర్ణయించుకున్న లక్ష్యాన్ని ఈరోజు ఆమె సాకారం చేసుకున్నది. కాబట్టి ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులకు నేను తెలియజేది ఏంటంటే, మనము 10వ తరగతి నుంచి ఇంటర్మీడియట్ వరకు ఒక లక్ష్యాన్ని మనం ఏర్పాటు చేసుకొని ఆ లక్ష్యాన్ని సాధించడం కోసము అకుంఠితమైన దీక్షతోటి పట్టుదలని విక్రమార్కుల్లా మనం ప్రయత్నం చేస్తే తప్పకుండా మనం అనుకున్న లక్ష్యాన్ని సాధిస్తామని, మనకు ట్రూబా యొక్క జీవితమే మనకు దీనికి నిదర్శనం అని నేను చెప్తున్నాను. కాబట్టి మై నేమ్ ఇస్ సాయి కార్తిక్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్స్ ఫర్ దిస్ ఆనర్. I have studied my 10th up to 10th. I did it in తెలంగాణ మోడల్ స్కూల్ కొత్తబాది. చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఫస్ట్ నేను థ్యాంక్స్ చెప్పాలనుకుంటుంది మా టీచర్స్కి అండ్ మా పేరెంట్స్కి. వాళ్ళ సపోర్ట్ లేకపోతే ఇక్కడ వరకు రాలేము. అందరు టీచర్స్ మరి పేరెంట్స్ సపోర్ట్ తోటే ఇక్కడ వరకు రాగలుగుతారు. ఇంకా పేరెంట్స్ టీచర్స్ సపోర్ట్ ఉండి వాళ్ళకు స్టూడెంట్ పైన నమ్మకం ఉంటే స్టూడెంట్స్ ఎక్కడి వరకైనా వెళ్ళగలుగుతారు. కాబట్టి వాళ్ళ సపోర్ట్, వాళ్ళ నమ్మకం ఉంటే చాలు. ईनाडू ग्रुप के चेयरमैन रामोजी राव का हॉस्पिटल में इलाज के दौरान आज इंतकाल हो गया। तिलक के साथी दोस्त और उनके मदा आखिरी दीदार के लिए और ताज़ियत पेश करने के लिए उनकी रिहाइश का पहुंचे। रामोजी फिल्म सिटी के बानी रामोजी राव चल बसे। वो गुज़िश्ता कई दिनों से अलील थे। वो हैदराबाद के स्टार हॉस्पिटल में जेर इलाज थे। आज उन्होंने आखिरी सांस ली। उनकी तबीयत खराब होने के बाद उन्हें 5 जून को हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था, जहां उनका इलाज जारी था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें दिल का मसला था, जिसके लिए डॉक्टरों ने उनके दिल में स्टेंट लगा दिया। वो 5 जून से आईसीयू में वेंटिलेटर पर थे। उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था और उसके साथ साथ उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। उनको रामोजी फिल्म सिटी में वाक़ उनकी रिहाइश गाह पर ले जाया गया और वहां से उनका आखिरी सफर शुरू किया गया। सोशल मीडिया पर उनके चाहने वाले और करीबी लोग उन्हें खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। मशहूर मीडिया बैरन और फिल्मी मुगल के नाम से मशहूर रामोजी चंद साल कबल एक बड़ी बीमारी को शिकस्त देने के बाद वापस आए थे। उन्हें कई साल पहले बड़ी आंत के कैंसर की तशख़ीस हुई थी, लेकिन इलाज से वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो गए थे।
शहर के शिवाजी नगर का जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने दौरा करते हुए स्कूल में जारी कामों का मुआयना किया और कहा कि स्कूल में बुनियादी सहूलतों की फराहमी को जल्द यकीनी बनाया जाएगा। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने अम्मा आदर्श स्कूल कमेटी के जेर निगरानी जिला मुस्तकिल शिवाजी नगर में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के जारी कामों का मुआयना किया। 5 क्लासों तक जारी रहने वाले इस स्कूल में तलबा के क्लासरूम्स का मुआयना किया और तादाद के बारे में दरियाफ्त किया और पानी की फराहमी को बेहतर बनाने के लिए किए जाने वाले काम के म्यार को चेक किया गया। मजीद 4 दिनों में स्कूलों के दोबारा खुलने के पेश नजर ओहदेदारों को काम में तेजी लाने का हुक्म दिया, जिन्हें फौरी तौर पर शुरू करने की जरूरत है और उन्हें जंगी बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए। उन्होंने कहा कि गैर जरूरी काम करके फंड जाया ना किया जाए और ऐसे कामों के बिल मंजूर नहीं किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि स्कूल के अहाते को अच्छी तरह साफ सुथरा किया जाए और तलबा को मुख्तलिफ किस्म के खेल खेलने के लिए खेल के मैदान के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। इस तरह सांपों और दीगर जहरीले कीड़ों के खतरे से बचा जा सकता है। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर देवीदास के अलावा AE उदय किरण व दीगर मौजूद थे। MLC की कविता के खिलाफ CBI की ज़मीनी चार्जशीट दाखिल के कविता की अदालती तहवील में 3 जुलाई तक तौसीक कर दी गई। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI ने दिल्ली शराब स्काम से मरबूत मनी लॉन्ड्रिंग केस में BRS MLC के कविता के खिलाफ आज ज़मीनी चार्जशीट दाखिल की है। अदालत ने 29 मई को ED के मनी लॉन्ड्रिंग तहकीकाती केस में कविता और शरीके मुआविन मुलजिम चिंचरे सिंह के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया था। कविता को रॉस एवेन्यू की अदालत में खुसूसी जज कावेरी बावेजा के सामने पेश किया गया था, जहां जज कावेरी ने BRS MLC कविता की अदालती तहवील में 3 जुलाई तक तौसीक कर दी है। रियासती हुकूमत ने आज सरकारी असातिज़ा के तबादलों और तरक्कियों का शेड्यूल जारी किया और इसका अमल इस माह की 8 तारीख से शुरू होगा। रियासती हुकूमत ने आज सरकारी असातिज़ा के तबादलों और तरक्कियों का शेड्यूल जारी किया। असातिज़ा के तबादलों और तरक्कियों का अमल रवा माह की 8 तारीख से शुरू होगा। वो असातिज़ा जिनका रिटायरमेंट 3 साल के अंदर है, उन्हें लाजमी तबादले से मुस्तस्ना करार दिया गया है। मल्टी जोन 1 में 8 जून से 22 जून तक और मल्टी जोन 2 में 8 जून से 30 जून तक तबादले और तरक्कियां की जाएगी। तबादलों का अमल वहीं से शुरू होने जा रहा है जहां से माजी में अदालती मामलात में ये अमल रुका था। असातिज़ा की तरक्की का अमल टेट से खता नजर किया जाएगा। नीट इम्तिहानात जो मुनक्किद हुए थे, उन इम्तिहानात को मंसूख करते हुए दोबारा इम्तिहानात मुनक्किद किए जाए। SFI कमेटी के मेंबरान की प्रेस कॉन्फ्रेंस और हुकूमत से मुतालिबा। SFI के जिला ऑफिस में SFI कमेटी की क़ियादत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में CT सदर गणेश ने बताया कि इससे कबल नीट के इम्तिहानात में सिर्फ कुछ तलबा ने पहला दर्जा हासिल किया था, लेकिन 2024 में मुनक्किद होने वाले नीट के इम्तिहानात में 67 तलबा को पहला दर्जा हासिल हुआ, जो कि हैरत अंगेज़ है क्योंकि नीट के इम्तिहानात में काबिल तलबा ने भी हिस्सा लिया था मगर वो इस इम्तिहानात में नाकाम रहे। उन्होंने सवाल किया कि इलेक्शन के नताइज के दिन नीट इम्तिहानात का नतीजा क्यों जारी किया गया और इसका मकसद क्या था। इससे कई शक व शुबात पाए जा रहे हैं। इस इम्तिहानात में काफी तलबा का मुस्तकबिल बर्बाद हो गया है। उन तलबा के साथ इंसाफ किया जाना चाहिए। इम्तिहानात में बेज़ाब्तगियां की गई है, लिहाजा इस इम्तिहानात को मनसूख करके दोबारा से इम्तिहानात लिए जाएं ताकि काबिल असातिज़ा के साथ इंसाफ हो सके और इन इम्तिहानात के ताल्लुक से तहकीकात कराई जाए। इस प्रोग्राम में कमेटी के मेंबरान के अलावा दीगर मौजूद थे। నగర SFI ఆధ్వర్యంలో స్థానిక ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించడం జరిగింది. ఏదైతే 4 జూన్లో ఎలక్షన్ రిజల్ట్తో పాటు నీట్ ఎగ్జామ్ రిజల్ట్ కూడా రావడం జరిగింది. కాకపోతే 2024లో 67 మంది ర్యాంక్ సాధించడం జరిగింది. కాకపోతే 2021లో 4 మాత్రమే ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ సాధించడం జరిగింది. ఏదైతే NTA నిర్వహించిన ఎగ్జామ్ ప్రకారం చాలా మందికి గ్రీస్ మార్క్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఏదైతే ఒక 10 కిలోమీటర్ నుంచి 100 కిలోమీటర్ నుంచి వెళ్ళి సెంటర్లో రాసిన వంటి విద్యార్థి 10 నిమిషాలు లేట్ అయిన ప్రశ్నపత్రానికి 40 మార్క్స్ చొప్పున గ్రీస్ మార్క్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. కాకపోతే ఇంతకుముందు కూడా NTA నిర్వహించిన ఎగ్జామ్లో కూడా చాలా లోపాలు జరిగినాయి. ఏదైతే ఎగ్జామ్ ఆన్లైన్లో నిర్వహించిందో చాలా ఆఫ్లైన్ కావడం కానీ ఎగ్జామ్స్ సరిగ్గా సిస్టమ్స్ ఆఫ్లైన్ చేయడం। मौजा रामड़गू में नौजवानों की पुरस्कार नुमाइंदगी पर मौजा में आंगनवाड़ी मरकज का क़ियाम अमल में लाया गया, जिस पर मौजा की आवाम ने नौजवानों से इजहार तशक्कुर किया। श्रीकोंडा मंडल मुसखिर के मौजा रामड़गू में आंगनवाड़ी मरकज कायम करने के लिए रामड़गू मौजा के नौजवानों की क़ियादत में भीमगल के CDPO और ACDP को एक अर्जी पेश की गई थी। उस अर्जी पर फौरी रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए मौजा रामड़गू में
आंगनवाड़ी मरकज कायम किया गया, जिस पर मौजा की आवाम ने नौजवानों की काविशों को सराहते हुए मसरत का इजहार किया। इस मौके पर ICDS और CDPO स्वर्णा लता ने बताया कि मौजा पर आंगनवाड़ी मरकज नहीं था। आंगनवाड़ी मरकज जाना हो तो मौजा राजन्ना जाना पड़ता था। इस दुश्वारी को महसूस करते हुए नौजवानों ने एक अर्जी दी थी। उस अर्जी पर फौरी अमल किया गया और आंगनवाड़ी सेंटर कायम किया गया। इस आंगनवाड़ी मरकज में हामिला खवातीन और बच्चों को काफी सहूलतें मुहैया होंगी। डिशपल्ली मंडल मुस्तकिल में एक नौजवान का बहिमाना कत्ल, कातिल पुलिस की हिरासत में। मकतूल के लवाहिकीन ने बरहमी के आलम में कातिल के मकान को आग लगा दी। नलवाई मंडल मुस्तकिल के मुखिया नायक तांडे में एक शख्स का बहिमाना कत्ल कर दिया गया। तफसील के मुताबिक मुखिया नायक तांडे के रहने वाले लकावत वेंगल नामी शख्स का डिचपल्ली के CMC दवाखाने के करीब कत्ल कर दिया गया। इस जिम्मन में पुलिस ने मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया और तफ्तीश भी शुरू कर दी। उधर मकतूल के लवाहिकीन कत्ल केस के तमाम मुलजिमान को पकड़ने के लिए बेचैन व बेकरार है। बरहमी के आलम में मरकजी मुलजिम के घर को तबाह करके आग लगा दी गई और इस वाक़े को लेकर वहां कशीदगी फैल गई, जिसकी वजह से पुलिस की भारी जमीयत को एहतियात के तौर पर तैनात किया गया। SC स्टडी सर्कल में बेज़ाब्तगी अंजाम दी जा रही है। PDSU का इल्जाम, कहा कि तहकीकात की जाए। शहर के कोट गली में वाक़े PDSU ऑफिस में PDSU यूनियन की क़ियादत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में PDSU जिला चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर कारगा गणेश ने कहा कि जिले के SC स्टडी सर्कल में हो रही बेज़ाब्तगियों की तहकीकात की जाए, क्योंकि रियासती हुकूमत की जानिब से गरीब तलबा के लिए एक बावखार DSC कोचिंग SCTS स्टडी सर्कल कायम किया गया, लेकिन इस स्टडी सर्कल में बेज़ाब्तगियां की जा रही है, जिसके खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है। कोचिंग के लिए सिर्फ 40 तलबा शिरकत कर रहे हैं, मगर 100 तलबा शिरकत करने का इजहार करते हुए धांधलियां करते हुए फंड्स को हड़प लिया जा रहा है, जो कि अफसोसनाक है। और स्टडी सर्कल ओहदेदार देखते हुए भी तमाशबीन है। जायद किताबें और जायद बिलों का दावा करके सारे फंड्स को हड़प लिया जा रहा है। लिहाजा जिला कलेक्टर व जिला हुक्काम इस जानिब तवज्जो मरकूज करते हुए इन बेज़ाब्तगियों को खत्म किया जाए और फौरी तौर पर तहकीकात करवाकर उन्हें काफी किरदार तक पहुंचाया जाए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में PDSU जिला नायब सदर SK अशूर, जिला कायदीन महिपाल, संदीम, शिवा के अलावा दीगर मौजूद थे। తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం SC పేద విద్యార్థులకు DSC గ్రూప్స్కు సంబంధించిన SC స్టడీ సర్కిల్ను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. విద్యార్థుల భవిష్యత్తు దృష్ట్యా వాళ్ళ ఉద్యోగరీత్యా ఆలోచించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇటువంటి స్టడీ సర్కిల్ను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. కానీ నిజామాబాద్ జిల్లాలోని SC స్టడీ సర్కిల్ సంబంధించిన జిల్లా అధికారి అయిన DSC DO శశికళ గారు, అదేవిధంగా S మారుతి HWO వీరిద్దరూ స్టడీ సర్కిల్ సంబంధించిన ఆర్థిక లావాదేవీలను దుర్వినియోగం చేయడం జరిగింది. అక్రమంగా వాటిని లాభార్జన ధ్యేయంగా విద్యార్థులకు సౌకర్యవంతమైన భోజనాన్ని పెట్టకుండా, వాళ్ళకు కావాల్సిన బుక్స్ను అందించకుండా, ఎటువంటి ఫెసిలిటీస్ని అందించకుండా ఈ విధంగా ధనార్జన ధ్యేయంగా వాళ్ళు आर्थिक दोपिड़ी पाल्पड़ने जरूरता उन्नदी। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।